जी, तो पटना से हमारे संवाददाता एक बार फिर विवेक रंजन जुड़ रहे हैं और जाहिर सी बात है, देखिए आज दूसरे चरण के मतदान के लिए फिलहाल बिहार जो है वो उत्सुक नजर आ रहा है और बिहार के जितने भी मतदाता हैं वो जागरूक नजर आ रहे हैं, निकल रहे हैं घर से बाहर वोट डालने के लिए। तो माहौल क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। विवेक, आपको आवाज आ रही है अब ठीक से? जी जी, आवाज आ रही है। जी विवेक, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वहाँ माहौल फिलहाल क्या है? पटना में तो पहले चरण में मतदान हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है और दूसरे चरण के मतदान में भी रिकॉर्ड टूटने की जो बात है वो फिर से कही जा रही है। लग रहा है आपको सुबह सुबह जिस तादाद में निकल रहे हैं मतदाता, लग रहा है रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल, सुबह से जो है 7 बजे से जो मतदाता है जो मतदान करने के लिए पहुंच रहे तमाम बूथ केंद्रों पर। और ऐसे में लेकर एक खबर अभी सामने आई है किशनगंज से, जहां पे जो है 45 मिनट तक जो ईवीएम है वो खराब रहा। 45 मिनट के बाद वहाँ वोटिंग शुरू हुई है, यानी कि कल कभी से 5 से 6 मिनट पहले वोटिंग है, वोटिंग वहाँ पे शुरू हुई है। बता दें कि किशनगंज एक मुस्लिम बहुमूल्य इलाका कहा जाता है और वहाँ पे मुसलमानों की काफी आबादी है। और वहाँ पर जो है वोटिंग जो है वोटिंग लेट से शुरू हुई है। और ऐसे में बता दें कि आज 122 जिलों में माफ करिए 122 सीटों पर जो है आज वोट डाले जा रहे हैं। और साथ ही साथ 30 जिले ऐसे हैं जिसमें कई जो ऐसे जो सीट है वो हॉट सीट माना जा रहा है। चाहे आप काराकाट से बात कर लीजिए, जहाँ जी से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो है जी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। जी तो वही इसके साथ ही साथ इमामगंज की बात कर लिया जाए, जहाँ से किशन मांझी की जो बहू है वो दीपा मांझी वहाँ से चुनाव लड़ रही है। जी, इसके बिल्कुल साथ ही बिल्कुल। साथ लालगंज सीट की बात कर ले, जहां मुन्ना शुक्ला के वहां पे परिवार वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आज जो 122 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है वो आने वाला जो 14 नवंबर होगा उसमें क्लियर कर देगा कि इस बार किसका रुझान होगा। लेकिन जिस तरीके से पहले चरण में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, इससे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। आज सुबह से ही जो लंबी लंबी कतारें कई जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे जहानाबाद हो, गया हो, औरंगाबाद हो, ऐसे तमाम जिलों से जो तस्वीर आ रही है उससे साफ जाहिर कर सकते हैं कि वोटरों में जो है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 1990 का रिकॉर्ड फर्स्ट फेज में वोटरों ने तोड़ा कि 1990 में जो है 62 कुछ परसेंटेज वोट हुई थी और इस बार जो है 64 कुछ वोटिंग परसेंटेज वोट हुई पहले फेज में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वोटरों में जो जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला वो कहीं साफ दर्शाता है कि किस तरीके से अपना मतदान का प्रयोग करने के लिए जो है अग्रसर है। और साथ ही साथ लोकतंत्र का एक खूबसूरत भी तस्वीर वो देखने को मिला था ऐसे में। और पटना निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो पटना निर्वाचन आयोग से तमाम बूथों पर जो है कंट्रोल किया जा रहा है। तमाम बूथों पर जो है पैनी नजर रखी जा रही है कि जहाँ ईवीएम खराब हो रहा है वहाँ ईवीएम भेजा जा रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ से जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है, कमांड कंट्रोल रूम, जहाँ से भारत निर्वाचन आयोग जो है वहाँ से कंट्रोल किए हुए वहां से तमाम चीजों पर भारत निर्वाचन आयोग भी पैनी नजर बनाई रखी हुई है। और इसके साथ साथ जो बिहार निर्वाचन आयोग जो है तमाम जो पहलुओं पर जो है नजर बनाई रखी है कि किसी भी प्रकार का कहीं गड़बड़ी ना हो। और जिस तरीके से पहले चरण में कई तरीके का जो तस्वीर सामने आई वैसा तस्वीर जो है दूसरे चरण में दोहराया न जाए, उसको लेकर भी पूरी तरीके से पैनी नजर रखी जा रही है। पहले चरण में आपने देखा कि विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम है उनको हम्म, विरोध का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल और लखीसराय सीट और पर। जी कई जी जी, कंटिन्यू कीजिए। ये बिल्कुल वो तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि तमाम सीटों पर जो है पूरी तरीके से पैनी नजर रखे जो है। आपने देखा कि जब विधानसभा चुनाव की लेकर जब घोषणा हुई उसके बाद तमाम राजनीतिक दल जो पूरी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम जो लोग हैं जो मैदान में कूद गए। और ऐसे में अभी बात कर लीजिए जिस तरीके से कल जो दिल्ली में हादसा हुआ है उसके बाद जो है नेपाल से सटे जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां पर सीआईएसएफ का जवान को और भी वहाँ पे अधिक तैनात कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का जो कोई उधर उस सीमावर्ती इलाके से बिहार में प्रवेश न करे और कहीं बिहार से कोई जो कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई वैसा उपद्रव स्थिति जैसा उत्पन्न न हो, इसको लेकर जो है तमाम मिलिट्री फोर्सेस को जो है तैनात कर दिया गया सीमावर्ती इलाकों में। और तमाम विधानसभा जो सीट है उस सीटों पर जो है सुबह 7 बजे से वोटिंग डाला जा रहा है। और जहाँ पे संवेदनशील जो वोटिंग हो वहाँ पे 4 बजे से 5 बजे तक डाला जाएगा, जिसमें इमामगंज जो सीट है इमामगंज सीट में 5 बजे तक वोटिंग डाले जाएंगे। और बाकी जो सीटें हैं उस सीटों पर जो है 6 बजे तक वोटिंग होगी।
जो सेंसिटिव इलाका है उस सेंसिटिव इलाका में 5 बजे तक की वोटिंग डाली जाएगी, जिसमें इमामगंज हो गया, बारा चिट्ठी हो गया, और इसके साथ साथ जो सिकंदरा हो गया, और इसके साथ जमुई इलाका है, जमुई है, वहाँ पे 5 बजे तक वोटिंग डाले जाएंगे। किशनगंज है, किशनगंज में 5 बजे तक वोटिंग डाले जाएंगे। बता दें कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो आज कई सेलिब्रिटी जो भी हैं उनकी जो चुनावी मैदान में जी पहले फेज में देखा आपने कि मैथिली ठाकुर थी, और उसके साथ साथ जो खेसारी लाल यादव, आज जो है रितेश पांडे जो है करागढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ उनके आज जो है किस्मत पहली बार चुनाव में इस चुनावी मैदान में कूदे हैं। उनका किस्मत किस तरीके से साथ देगा वह तो 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन जो सुबह से जो मतदाताओं में जो है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग जो है बढ़ चढ़कर जो है वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब से 1 घंटे के बाद जो है जो 2 घंटा का जो रिकॉर्ड है उसका जो है परसेंटेज भी सामने आ जाएगा। जी जी विवेक, एक सवाल मेरा आपसे ये भी होगा, आपने जैसा कहा अभी कि जितनी भी सीटें हैं जहां पर जो संवेदनशील इलाके हैं, खासकर अगर वहां देखा जाए तो 5 बजे जो वोटिंग है वो खत्म हो जाएगी। आपने गया की एक सीट का जो है जिक्र किया है यहाँ पर, और इमामगंज का आपने जिक्र किया। गया वो इलाका है जहां बाहुबली वर्सेस बाहुबली की जो लड़ाई है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अगर देखिए इस पूरे मामले की बात की जाएगी तो जो गया की जो सीट है वहां पे बेलागंज से बाहुबली नेता और राजद सांसद सुरेंद्र यादव के जो बेटे हैं विश्वनाथ यादव राजद से खड़े हैं, और इनका मुकाबला जदयू की मनोरमा देवी से कहीं ना कहीं हो रहा है। तो क्या ये कारण हो सकता है कि ये संवेदनशील इलाका इसको माना जा रहा है, और यही कारण हो सकता है क्या कि 5 बजे जो है वोटिंग यहाँ पर समाप्त हो जाएगी? बिल्कुल संवेदनशील वो मैदान में है तो संवेदनशील है, लेकिन जब भी वहाँ पे वोटिंग होती है उस क्षेत्र में तो 5 बजे तक की वोटिंग प्रमुख होती है। बेलागंज हो गया, इसके साथ आप बाराचट्टी को देख लिया जाए, इसके साथ साथ जो शेरघाटी हो गया, इसके साथ जो इमामगंज विधानसभा है, इमामगंज विधानसभा, ये सब में जो है 4-5 बजे तक की वोट डाले जाते हैं। वो क्योंकि वो नेशनलाइट एरिया है, इसके क्षेत्र में आते हैं। इसके साथ साथ औरंगाबाद का अगर क्षेत्र देख लिया जाए तो औरंगाबाद और इसके साथ साथ उमरा, और इसके साथ साथ जो कुटुम्बा विधानसभा, ये सब विधानसभा जो है झारखंड से सटे हुए बॉर्डर की विधानसभा है। तो ऐसे जगह जो है 5 बजे तक की वोट डाले जाते हैं। जहां आप बेलागंज की बात कर रही है तो बेलागंज जो है 1990 से जो है उस सीट पर जो है राजद के प्रत्याशी जो है सुरेंद्र यादव का कब्जा रहा है। और सुरेंद्र यादव जब 2024 में जब लोकसभा के लिए चुनाव लड़े जहानाबाद से, उसके बाद वो सांसद बन गए। उसके बाद उनके बेटे वहां से वाइप इलेक्शन में वहां चुनावी मैदान में कूदे थे, लेकिन उनकी वहां पे करारी हार हुई। और मनोरमा देवी, वो भी बिंदी यादव के जो है पत्नी है मनोरमा देवी, वो मनोरमा देवी वहां से चुनाव जीत गए। फिर से चुनावी मैदान में मनोरमा देवी हैं। और ऐसे में बेलागंज के लिए कह सकते हैं कि इस तरीके से बेलागंज में सुरेंद्र यादव का जो बोलबाला चलता था, और उस बोलबाला क्या फिर से इस विधानसभा चुनाव में क्या कारगर साबित होगा, यह देखने वाली बात होगी। क्या जो सुरेंद्र यादव अपना जो पुरानी जो पुश्तैनी उनका जो सीट है उस सीट को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि जो उस सीट से लगातार वो विधायक रहे हैं 1990 से। आप सोच सकते हैं कि 1990 से 2024 तक उस सीट से विधायक लगातार रहे। कोई भी सुरेंद्र यादव को टक्कर नहीं दे पाया, जो भी उस मैदान में चुनावी मैदान में गए। यहाँ तक देखा 2020 में जब अभय जो भी औरंगाबाद से सांसद अभय कुशवाहा वहां से चुनाव लड़े थे, उनको टेकारी छोड़कर बेलागंज भेज दिया गया था। तो बेलागंज से वो चुनाव लड़े थे तो वो वहां से उनकी करारी हार हुई थी। और इसके साथ अब जो है मनोरमा देवी बाहुबली वर्सेस बाहुबली की वहां पर लड़ाई है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी वहां पे कि जनता किसको मत देती है। लेकिन वहां पर जो है 5 बजे तक जो है वोट डाले जाएंगे। टेकारी विधानसभा हो गया, जहां से हम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं टेकाया, वहां पे मुकाबला उनको जो है कांग्रेस के प्रत्याशी से हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो बेतिया सीट से आज दो पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है चुनाव लड़ रहे हैं, एक रेणु देवी और एक जो है तारकेश्वर प्रसाद उनका जो किस्मत है वहाँ पे ईवीएम में कैद हो जाएगा 6 बजे के बाद। और सबकी जो निगाहें रहेगी वो 14 नवंबर को रहेगा। 14 नवंबर के जब वोट
परिणाम सामने आएंगे उसके बाद इन लोगों का जो भविष्य है वो तय हो जाएगा। एक तरफ जहाँ बेतिया से जो है रेणु देवी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, इसके साथ साथ तमाम सीट जो है आज भी 8 से 9 ऐसी सीट है जो हॉट सीट माना जा रहा है, और जो कई जो ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में कूदे हैं जिसके लोगों ने भरोसा जताया। जी और जी, बहुत बहुत ऐसे में शुक्रिया विवेक आपका इस ज्यादा जानकारी देने के लिए, और इस पूरे मामले पर बहुत ही बाखूबी से आपने जो है जानकारी दी। हमारे साथ फिलहाल हमारे जो बिहार ब्यूरो चीफ है एस के राजीव जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, आप क्या माहौल देख पा रहे हैं? पूर्णिया में भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है, और पूर्णिया जो है वो संसदीय क्षेत्र माना जाता है, संसदीय क्षेत्र है पप्पू यादव का, जिन्होंने पूरी ताकत झोंक दी इस सीट पर महागठबंधन के तमाम कैंडिडेट्स को जिताने के लिए। क्या वहां पर आप माहौल देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए जयंती, दरअसल में हम इस वक्त पूर्णिया में मैं मौजूद हूँ, और जो पूर्णिया का जो ये इलाका है ये पूरा सीमांचल का इलाका है। जी और आप अगर देखेंगे आज के चुनाव के विषय में, तो किशनगंज से इस चुनाव की विधिवत शुरुआत हो रही है, और ये सुपौल होते हुए, मधुबनी होते हुए ये मोतिहारी, यानी कि जो पूरा बॉर्डर का जो इलाका है, जो भारत और नेपाल पे जो सटा हुआ जो जिला है बिहार का, जी उन तमाम जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में आज जो है वो चुनाव वोटिंग किया जा रहा है। और इसके अलावे आप अगर दक्षिणी बिहार जाएंगी तो दक्षिणी बिहार में आप औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, बांका और जो भागलपुर, ये जो पूरा इलाका है, इसी इलाके में आज चुनाव हो रहे हैं। और 20 जिले के 122 विधानसभा क्षेत्र में जो है वो लोग मतदान सुबह से कर रहे हैं। और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से जस्ट पीछे जो है वो मतदान केंद्र है, जी और वहाँ पर लंबी जो कतार है वो है। हालांकि कल जो दिल्ली में विस्फोट हुआ है उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था कल देर रात से ही काफी इस इलाके में कड़ी कर दी गई है, और कोई भी व्यक्ति जिसके पास नहीं है, चाहे वो मीडिया कर्मी ही क्यों ना हो, उसको लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही जो है वो रखा जा रहा है। वहाँ पर जो बीएसएफ के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, या फिर केंद्रीय जो अर्धसैनिक बल है, उनकी तैनाती की गई है। क्योंकि ये इलाका, जयंती, चूंकि आप भी बिहार से ही बिलोंग करती हैं, जी ये इलाका जो है वो काफी संवेदनशील माना जी जाता है। बिल्कुल जी आपको पता है कि पूर्णिया के बाद जो है वो किशनगंज जिला है। किशनगंज जो है वो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूता है, एक बांग्लादेश की सीमा को भी जी छूता है, और नेपाल की भी सीमा को भी छूता है, अंतर्राज्यीय यानी कि पश्चिम बंगाल की सीमा को भी छूता है। तो इस इलाके में चौकसी जो है वो जबरदस्त बढ़ाई गई है। हालांकि इन सब के बावजूद जो मतदाताओं का जो उत्साह है, वो मैंने आपको विजुअल भेजा है, आप लूप में उसको देख भी रही होंगी जी कि बिल्कुल किस तरीके से मतदाताओं का उत्साह जो है वो सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोग बड़ी संख्या में खड़े हैं। तो ये आपने देखा होगा कि जो 6 तारीख को जो वोटिंग हुई थी बिहार में, हम्म उसमें लोगों का उत्साह चरम पे था। और 6 तारीख की वोटिंग ने बिहार में एक नया रिकॉर्ड कायम किया, एक इतिहास बनाया कि 65-66% वोटिंग लंबे समय बाद, मुझे लगभग लगता है कि 47 साल बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो मतदाता घर से बाहर निकले। आज के विषय में यह कहा जा रहा है कि आज भी जो मतदाता हैं वो 6 तारीख से भी ज्यादा बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर उमरेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए, दरअसल में लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है जयंती। और जी बिहार के विषय में तो कहा जाता है कि बिहार का जो वैशाली जिला है वो लोकतंत्र की जननी है, पूरे विश्व को जी बिल्कुल वैशाली ने जो है वो लोकतंत्र का एक संदेश दिया है। अब रही बात वोटिंग की, तो देखिए वोटिंग परसेंटेज निश्चित तौर पर इस बार आज भी अपग्रेड होगा। वो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि 65-70 तक आ जाने की संभावना है। और पूर्णिया की अगर आप बात करेंगे तो पूर्णिया में जितेंद्र यादव, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, यहाँ पर अभी सिटिंग मेयर भी हैं, हम्म वो उनके और विजय खेमका, जो यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं, उनके बीच में कांटे की टक्कर है। हालांकि कौन बाजी मारेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप जातीय समीकरण की बात करेंगी तो पूर्णिया में निश्चित तौर पर यादवों की संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 60,000 के करीब जो है वो यादव मतदाता है। सवर्ण की संख्या भी बहुत ज्यादा है, 45,000 के करीब है। इसके अलावे अगर मुस्लिम की आप बात करेंगे तो मुस्लिम की आबादी, मुस्लिम की संख्या भी, मैं पूरे पूर्णिया की बात कर रहा हूँ, जी यहाँ भी बहुत ज्यादा है मुस्लिम जी की आबादी। तो टक्कर जो है इस बार वो बहुत कांटे की है। और यही वजह है कि आप देखी होंगी कि परसों अमित शाह यहाँ खुद आए हुए थे और उन्होंने आकर के रोड शो किया था चुनाव प्रचार हम्म के आखिरी दिन, ताकि विजय खेमका को जिताया जा सके। जी लेकिन बाजी किसके तरफ जाएगी, कौन यहाँ से जीतेगा, ये तो 14 तारीख को जब मतदान के बाद जब पेटी खुलेगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। जी जी जयंती। राजीव जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर होगा पूर्णिया से ही जुड़ा, कि पूर्णिया की जो रुपौली सीट है वहां से जेडीयू से कलाधर प्रसाद मंडल खड़े हैं, आरजेडी से बीमा भारती, शंकर सिंह निर्दलीय जो है वो खड़े हैं, और उनका नाम काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको निर्दलीय जो है चुनाव लड़ना पड़ रहा है, और जनसुराज से आमोद कुमार जो है वो लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है यहाँ पर
पलड़ा जो है वो आरजेडी का भारी रहेगा, महागठबंधन का भारी रहेगा, या फिर यहाँ एनडीए जो है वो बाजी मारेगी, कलाधर प्रसाद मंडल जो है वो हो सकता है कि उनका पलड़ा भारी रहे? देखिए जयंती, अभी तो इस संबंध में हम बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जी क्योंकि बिल्कुल। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है जी। कि आप चुनाव के दिन 6 बजे तक कम से कम इन मामलों पर चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक नटसेल में बताता हूँ कि देखिए, शंकर सिंह के विषय में यह कहा जा रहा है कि उनको जेडीयू से टिकट नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने जेडीयू को समर्थन किया था विधानसभा में। हम्म। शंकर सिंह के साथ मेरी कई बार बातचीत हुई है, मैंने उनका कई बार इंटरव्यू किया है। जी। जेडीयू जेडीयू से वो टिकट चाह भी नहीं रहे थे, उनकी यह इच्छा थी कि वो फिर से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, क्योंकि वहां पर लड़ाई जो है वो बीमा भारती के साथ है। कलाधर मंडल जो है वो लड़ाई में नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि जो आज से लगभग 1 साल पहले जो उपचुनाव हुआ था, जी उसमें भी बिल्कुल। शंकर सिंह के सामने जो है वो लड़ाई में बीमा भारती ही थी, कलाधर मंडल तीसरे नंबर पर थे। हम्म। बीमा भारती के विषय में कहा जाता है कि अवधेश मंडल उनके चूंकि हस्बैंड है, जो कि काफी बाहुबली है। और हम्म। बीमा भारती के जो रिश्ते हैं वो एक जमाने में नीतीश कुमार के साथ काफी प्रगाढ़ हुआ करते थे, मंत्री भी रही वो, अति पिछड़ी जाति से बिलोंग करती है। लेकिन लेसी सिंह की वजह से, लेसी सिंह के मनमुटाव की वजह से उन्होंने जेडीयू को छोड़ा था और आरजेडी में गई थी। लेकिन उपचुनाव में आरजेडी में उनको करारी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। देखिए, शंकर सिंह के साथ एक पॉजिटिविटी क्या है कि शंकर सिंह जो पिछली बार चुनाव जीते थे, तो उसमें उनको तमाम जातियों का वोट जो मिला था, इवन कि यादव मतदाताओं ने भी उनको वोट किया था। लेकिन जो वो चुनाव जीते थे उसमें माइनॉरिटीज की बड़ी भूमिका थी। मुस्लिम जी। जो मतदाता रुपौली के हैं, उन्होंने शंकर सिंह को बड़ी मतलब थोक भाव में, आप कह सकते हैं कि एक मुश्त वोट किया था। हम्म। लेकिन इस बार का चुनाव चूंकि 5 साल के लिए हो रहा है, तो इस बार के चुनाव में शंकर सिंह को मुस्लिम मतदाता कितना वोट करते हैं, ये दिलचस्प होगा। अगर मुस्लिम मतदाता का वोट ज्यादा से ज्यादा शंकर सिंह की तरफ पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर रुझान जो है वो आपको एक अद्भुत देखने को मिल सकता है इस चुनाव में। लेकिन चूंकि अभी वोटिंग का काम जारी है, लड़ाई वहां पर भी जो है वो बीमा भारती बनाम शंकर सिंह के बीच है। जो अभी जानकारी मिल रही है, वहां जो हमारे सहयोगी हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी आपके साथ जुड़ने से पहले, हम्म। तो उन्होंने कहा कि रुपौली की लड़ाई भी काफी दिलचस्प है। और एक और सीट है जयंती, जो कि धमदाहा की सीट है। धमदाहा की सीट भी जी। काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि धमदाहा में लेसी सिंह चुनाव लड़ रही हैं, बिहार जी। सरकार में मंत्री है, और नीतीश कुमार की काफी करीबी वो मानी जाती है। वहीं दूसरी हम्म। तरफ आरजेडी से संतोष कुशवाहा, जो पूर्णिया से एमपी रहे हैं 2 बार, और हम्म। एक जमाने में नीतीश कुमार के वो भी काफी करीबी हुआ करते थे। लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, तो उन्होंने आरजेडी का दामन थामा आज से 20 दिन पहले, और वो लेसी सिंह को टक्कर दे रहे हैं। तो वहां की लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प है। और पूरे सीमांचल के इलाके में अगर आप माने, तो हॉट सीट में सबसे ज्यादा हॉट सीट उसको माना जा रहा है, क्योंकि जी। वो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि वहां पर नीतीश कुमार खुद चुनाव लड़ रहे हैं लेसी सिंह के बदले में। जी। हालांकि लेसी सिंह की लोकप्रियता काफी है इस इलाके में। बूटन सिंह रॉबिन हुड हुआ करते थे, उनकी वो पत्नी है, समता पार्टी में नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे। जब उनकी हत्या हुई थी पूर्णिया में, हम्म। उसके बाद उनको टिकट दिया गया था। तो वहां भी लड़ाई काफी दिलचस्प है। अगर संतोष कुशवाहा की तरफ कुशवाहा वोट टर्न लेता है, तो निश्चित तौर पर लेसी सिंह के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन चूंकि आपको ये पता है कि बिहार में कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी जो है, लवकुश जो है, वो उनका जो समीकरण है वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार के साथ है, जेडीयू के साथ है। जी। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस बार कि जहां पर कुशवाहा जो उम्मीदवार है, वो अगर दूसरी पार्टी से खड़ा है, तो क्या लवकुश जो है, यानी कि कोयरी कुर्मी जो है, वो उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। जी तो बिल्कुल। पूर्णिया की धमदाहा सीट भी जो है वो काफी दिलचस्प है जी जयंती। जी। जी राजीव जी, आपने पूर्णिया की बात की, जैसा मैंने एक सवाल भी आपसे किया था कि यहाँ जो पप्पू यादव है वो सांसद है और जाहिर तौर पर कांग्रेस को उनका पूरा पूरा समर्थन है। वहीं बात की जाए आरजेडी और कांग्रेस के बीच की तल्खियों की, तो चुनाव से पहले वो सामने आ ही चुकी है। क्या आपको लग रहा है यहाँ से जो आरजेडी उम्मीदवार उतर रहे हैं, पप्पू यादव के समर्थन का कोई असर जो है वो नजर आएगा? पप्पू यादव का कुछ वहां पे जो दबदबा है उसका कुछ असर जो है क्या वो पड़ सकता है? नहीं, देखिए जयंती, मैं आपको एक चीज क्लियर बताऊं कि यहाँ पर जो जितेंद्र यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, पप्पू यादव नहीं चाह रहे थे कि वो चुनाव लड़े, क्योंकि जितेंद्र यादव जो है उनकी अपनी एक छवि है, और वो पट्टा पूर्णिया के मेयर हैं। जी। और पप्पू यादव ने उनको मेयर बनाने में, आप कह सकते हैं कि मेयर बनने से रोकने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेयर बने। तो पप्पू यादव दिल से नहीं चाह रहे हैं कि जितेंद्र यादव पूर्णिया से चुनाव लड़े। और ऐसे भी आप अगर देख लीजिए, इस चुनाव में अगर सबसे ज्यादा लूजर कोई भी होगा, तो एनडीए में चिराग पासवान होंगे, और महागठबंधन में कांग्रेस होने जा रही है। ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ पूरे बिहार के 243 सीट को लेकर के। जी। तो पप्पू यादव का दबदबा पूर्णिया में है, लेकिन पप्पू यादव के कहने पर कोई वोट कर देगा कांग्रेस को, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि जो यादव मतदाता है बिहार में, वो पूरे तरीके से आरजेडी के साथ इंटैक्ट है। हालांकि महागठबंधन की यह सीट है, यहाँ से जितेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं,
तो यादव मतदाता निश्चित तौर पर जितेंद्र यादव को वोट करेंगे, लेकिन उसमें पप्पू यादव की बहुत बड़ी भूमिका नहीं होने जा रही है, क्योंकि आपको पता है जयंती कि पप्पू यादव और जी तेजस्वी यादव में जो है जी वो बिल्कुल। लगातार तलखियां बढ़ती रहती हैं। कुछ दिन पहले भी तेजस्वी यादव को लेकर के पप्पू यादव ने बयान दिया था कि भाई वो तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, जी मुख्यमंत्री बनने के कहीं से भी वो योग्य नहीं है। तो लड़ाई जो है यहाँ पर पप्पू यादव बनाम तेजस्वी यादव की है, हम्म क्योंकि पप्पू यादव खुद को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि वो यादव के बड़े नेता हैं बिहार में। हम्म तेजस्वी यादव के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तो यादव बिल्कुल। के निश्चित तौर पर वो बड़े नेता और उनको यादव का वोट भी मिलता है। जी तो पप्पू यादव का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता है कि बिहार में किसी भी सीट पर देखने को मिल रहा है, खास करके कम से कम पूर्णिया की अगर आप बात करेंगे तो पूर्णिया में तो जितेंद्र यादव के ऊपर पप्पू यादव का इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव का निश्चित तौर पर है। और यही वजह है कि जो यादव मतदाता है वो जितेंद्र यादव को वोट कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई यहाँ पर भी कांटे की और काफी दिलचस्प है। जी, जी बहुत बहुत जयंती। बड़ी बात आपने कही। और ये बहुत बड़ा खुलासा एक तरीके से कहा जाए राष्ट्रीय समाचार की तरफ से कि क्या हो सकता है, क्योंकि जो कहा जा रहा था कि पूर्णिया जो सीट है वहां पर हो सकता है दबदबा नजर आए, और कांग्रेस का अगर कोई उम्मीदवार अगर वहां उतरता है तो पप्पू यादव के प्रचलित होने की वजह से, मशहूर होने की वजह से, या उस क्षेत्र में दबदबा होने की वजह से वो जो मतदाता है वो शिफ्ट हो सकता है कांग्रेस की तरफ। लेकिन जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे ब्यूरो चीफ एसके राजीव जी ने पूरी तरीके से इस बात पर ध्यान केंद्रित कराया कि वहां का माहौल जो है वो असल में क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे जुड़ने के लिए, और आगे की जानकारी के लिए भी आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कई सीटें ऐसी हैं जिस पर आज दूसरे चरण का मतदान जो है वो जारी है, जिसकी चर्चा हम पूरा दिन करते रहेंगे। वो सीटें जहां बाहुबली वर्सेस बाहुबली का मुकाबला है, वो सीटें जहां आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, यहाँ यानी कि महागठबंधन में रार है और सीधे तौर पर तकरार नजर आ रही है। ऐसी सीटें पूरे दिन उसके रिपोर्ट्स लाइव कवरेज के जरिए आपको दिखाते रहेंगे।